हम सब संतों के समारोह के अवसर पर प्रभु में आनंद मनाएं। समस्त स्वर्गदूत इस महोत्सव में आनंद विभोर होकर यीशु पुत्र की स्तुति करते हैं। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज पवित्र कलीसिया सब संतों का महोत्सव मनाती है। हम आज इन सभी संतों के साथ मिलकर ईश्वर का स्तुति गान करें, ईश्वर की महिमा गाएं। तो चलिए आज के इस बलिदान में हम अपने आप को ईश्वर के सम्मुख समर्पित करें। जिस तरह से इन संतों ने अपना संपूर्ण जीवन ख्रीस्तीय मूल्यों के अनुसार, सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार जीवन यापन किया और आज वे दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित होकर के ईश्वर का महिमा गान कर रहे हैं। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज जब कलीसिया सब संतों का महोत्सव मना रही है, हम उन सभी संतों के जीवनचर्या को याद करें। हर किसी संत ने इसी मार्ग को अपनाया, यीशु ख्रीस्त के मार्ग को चुना। यीशु ख्रीस्त के मार्ग पर चलते हुए ही उन्होंने इस दुनिया की अपनी जीवन यात्रा समाप्त की और आज वे स्वर्ग में ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर के ईश्वर का महिमा गान कर रहे हैं। दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित होकर के ईश्वर का महिमा गान कर रहे हैं। उनके जीवन की ख्वाहिश पूरी हो गई, अनंत जीवन पाने की। स्वर्ग में अनंत जीवन, परिपूर्ण का जीवन पाने की उनकी जो इच्छा थी, उस लक्ष्य को उन्होंने पा लिया है और आज वे दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित होकर के ईश्वर का महिमा गान कर रहे हैं। हम आज की इस मिस्सा बलिदान में हमारे जीवन के उन्हीं पहलुओं को याद करें कि क्या हम उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है। क्या हमारी दिनचर्या सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार, ख्रिस्त के शिक्षाओं के अनुसार संपादित हो रही है? क्या हमने इन संतों की तरह अपने आप को सत्य के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित किया है? इन संतों ने हमेशा धर्म ग्रंथ के मूल्यों का अक्षरशः पालन किया है, धर्म ग्रंथ के मूल्यों के अनुसार चलने का हमेशा प्रयास किया। तो चलिए हम भी इन संतों की तरह यीशु ख्रीस्त ने जो मार्ग दिखाया है, यीशु ख्रीस्त ने जो शिक्षा दी है, धर्म ग्रंथ के जो मूल्य और मूलभूत सिद्धांत हैं, आधार हैं, मूलभूत बातें हैं, उनके अनुसार हम भी अपने आप को समर्पित करें। संकल्प बांधें कि हम भी इन्हीं संतों की तरह जीवन यापन कर एक दिन इन दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित होने के योग्य पाए जाएं। इस बलिदान को हम योग्य रीति से चढ़ा सकें, इसके लिए हम सारे हृदय से अपने जीवन के उन त्रुटियों को, गलतियों को, कमजोरियों को स्वीकार करें जो हमें स्वर्ग राज की ओर चलने में बाधा पहुंचाती है, ईश्वर के साथ एक होने में अड़ंगा डालती है। ऐसी सभी त्रुटियों, खामियों और कमजोरियों के लिए हम सारे हृदय से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर
और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं बहन कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आपसे मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरी कृपा से हम यह त्यौहार सब संतों के आदर में मना रहे हैं। हमारा निवेदन है कि जिस असीम दया की याचना हम करते हैं उसे तू सब संतों की प्रार्थना के फलस्वरूप प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ। मैंने सभी प्रजातियों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। मैं योहन ने एक अन्य दूत को पूर्व से ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वायोवृद्ध और 4 प्राणी सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, समर्थ और शक्ति, आमीन। वायुवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन हैं और कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपना वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। जीवन
दान दिया है आनंद सुख पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया। जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। पापियों को तूने यीशु क्षमादान दिया है आनंद सुख पाने के लिए, पापियों को तूने यीशु क्षमादान दिया है आनंद सुख पाने के लिए, आनंद जीवन पाने के लिए प्रभु मैं तेरे पास आया। जीवन दान दे दे मुझे, जीवन दान दे दे मुझे। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 3। पाठ का मूल वाक्य है, हम ईश्वर को वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर की संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। जो उससे ऐसी आशा करता है उसे वैसा ही शुद्ध बनना चाहिए जैसा कि वह शुद्ध है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देश सभी प्रभु का धन्य करो, देश सभी प्रभु को धन्य करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। भक्त सभी प्रभु का गुण गाओ, भक्त सभी प्रभु का गुण गाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 5, पद संख्या 1 से 12 तक। यीशु यह विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह यह कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य हैं वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो नम्र हैं,
उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण कलीसिया, संपूर्ण विश्व की कलीसिया सब संतों का महोत्सव मना रही है। आज जब सब संतों को याद करती है, तो हम ये सभी संत किस तरह ईश्वर के राज में पहुँचे हैं, उन पर हम मनन चिंतन करें। आज के जय घोष में हम पाते हैं, ईश्वर कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ईश्वर का यह हम प्रत्येक जन के लिए आह्वान है। हम जिस किसी भी परिस्थिति में हैं, थके मांदे हैं, बोझ से दबे हुए हैं, या पीड़ित हैं, या कष्टों से घिरे हुए हैं, हम प्रत्येक को आह्वान कर रहे हैं, अपने यहाँ बुला रहे हैं, विश्राम देने के लिए, शांति देने के लिए, अनंत सुख, अनंत चैन देने के लिए। आज के पहले पाठ में यूहन्ना को जो दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, उस दिव्य दर्शन में उन्होंने स्वर्ग राज्य का दृश्य देखा। सिंहासन पर ईश्वर और उसके पुत्र यीशु ख्रीस्त विराजमान हैं और उनके सम्मुख संतों और दूतों की मंडली एकत्र है। हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए हैं और वे ईश्वर का, मेमने का जय जयकार कर रहे हैं। एक वयोवृद्ध यूहन्ना को दिव्य दर्शन में पूछता है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं। यूहन्ना ने उन्हें जवाब दिया, महोदय, आप ही जानते हैं कि ये कौन हैं। उस वयोवृद्ध ने बताया कि ये वे लोग हैं जिन्होंने मेमने के रक्त से अपने वस्त्र उजले कर लिए हैं, जो महासंकट से पार होकर के आए हुए हैं। यहाँ पर हम जब महासंकट की बात करें, तो इस दुनिया के जीवन को, दुनिया में रह करके, इस पृथ्वी पर रह करके उन्होंने जो जीवन यापन किया और उन्होंने इस जीवन की यात्रा में विभिन्न प्रकार के कष्ट झेले, तरह तरह की यातनाएं सही, भूखे प्यासे थे और अपने जीवन को ख्रीस्त के मूल्यों के अनुसार संचालित करने के लिए जो भी कष्ट झेले, उन सभी को उन्होंने सहा है और इस तरह के महासंकट को पार करके वे पहुँचे हैं। मेमने के रक्त से उन्होंने अपने वस्त्र धोए हैं। ईसा मसीह के रक्त से उन्होंने अपना वस्त्र धो डाला है
उनके रक्त से वस्त्र धोना अर्थात धर्म के मार्ग पर चलना, उन्हें त्याग तपस्या का जीवन यापन करना पड़ा। धर्म के नाम पर, सच्चाई के नाम पर, अच्छे मूल्यों के नाम पर, सत्य के पथ पर चलने के नाम पर उन्हें कष्ट झेलना पड़ा। जैसा कि सुसमाचार में यीशु क्रिस्त ने कहा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते हैं, तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। इस तरह इस दुनिया में हम अनेक बार धर्म के नाम पर, अच्छा जीवन जीने के नाम पर कष्ट झेलते हैं, दुख सहते हैं। और इस तरह से दुख कष्ट झेलने के कारण से हमें जो तकलीफ़ होती है, कष्ट होता है, और इस तरह का जीवन जीते हुए ही हम अपने वस्त्र उजले करते हैं। इन संतों ने इसी तरह का जीवन यापन करके अपने वस्त्र उजले किए हैं। दूसरे पाठ में संत पौलुस इसी बात को दोहराते हैं। जब हम संतों की दिनचर्या देखें, सभी संत इसी तरह के मार्ग से गुजरे हुए हैं। इसी तरह के मार्ग से, यानी यीशु ख्रीस्त के मार्ग को ही अपना करके, त्याग का मार्ग, बलिदान का मार्ग, कुर्बानी का मार्ग, सत्य का मार्ग, लोगों की सेवा करते हुए उन्होंने जीवन यापन किया। आज के सुसमाचार में ईसा मसीह ने जो धन्यताएं गिनाई हैं, एक प्रकार से वे हम प्रत्येक के लिए मैनिफेस्टो की तरह हैं कि हम कितने विनम्र हैं, कितने दयालु हैं, कितने मेल मिलाप करने वाले व्यक्ति हैं, किस तरह से हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, उन सभी को गिनाया गया है। इन सभी संतों ने इनका अक्षरशः पालन किया है। वे दीनहीन बन करके हमेशा ईश्वर की, लोगों की सेवा में अपना जीवन यापन किया। उन्होंने विनम्र बन करके हर तरह की मुसीबतों का सामना किया और अपने आप को समर्पित किया। वे हमेशा धार्मिकता के कारण भूखे और प्यासे थे। धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए, सच्चाई के लिए, अच्छे मूल्यों के लिए, पड़ोसी प्रेम का जीवन यापन किया। इस तरह हमेशा सदमार्ग पर, धार्मिकता के मार्ग पर वे चलते रहे। इनका हृदय हमेशा निर्मल रहा, शुद्ध रहा, निष्कपट रहे, इनमें कोई खोट नहीं। ये निस्वार्थ रहे और निस्वार्थ भाव से उन्होंने सेवा की। यदि हम संतों को गिनाएं, मदर तेरेसा का जीवन कैसा था, संत मोनिका का जीवन कैसा था, संत अगाथा का जीवन कैसा था, संत फ्रांसिस जेवियर का जीवन कैसा था, संत फ्रांसिस असीसी का जीवन कैसा था, संत इग्नासियस लोयोला का जीवन कैसा था। ये सभी संत इसी मार्ग से गुजरे हुए हैं, सत्य के मार्ग से। यीशु ख्रीस्त को अपनाया, यीशु ख्रीस्त की शिक्षा को उन्होंने अपनाया। ये जो संपूर्ण धर्म ग्रंथ के मूल्य हैं, शिक्षाएं हैं, ये हम प्रत्येक ख्रिस्ती के लिए एक मैनिफेस्टो है। उसके अनुसार जीवन यापन करना है। यीशु ख्रीस्त ने स्पष्ट कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई स्वर्ग राज नहीं पहुँच सकता है। यदि हमें स्वर्ग राज पहुँचना है तो यीशु ख्रीस्त का ही मार्ग है। इन सभी संतों ने इसी यीशु ख्रीस्त के मार्ग को अपनाया। सत्य के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने आगे बढ़ा। संत इग्नासियस लोयोला ने संतों की जीवनी पढ़ी। संतों की जीवनी पढ़ करके उनके मन में यह प्रेरणा जागी कि यदि ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। यदि ये संत बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। ख्रीस्त में प्यारे माता पिता, प्यारे भाई और बहनों, हम प्रत्येक जन संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रत्येक जन संत बन सकते हैं। हम प्रत्येक जन ने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करने के कारण से संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। दूसरे पाठ में
स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर ने हमें अपनी संतति बनाया है, अपनी संतान बनाया है। हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर जैसे हैं वैसे ही हम प्रत्येक को उन्होंने बनाया है। इसी बात को आज के दूसरे पाठ में भी हम पाते हैं कि हम उसको वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। ईश्वर जैसे हैं उसका वास्तविक रूप हम स्वर्ग राज्य में देखेंगे। ये सभी संत आज ईश्वर को, यीशु ख्रिस्त को उसी वास्तविक रूप में देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को स्वीकारा, ईश्वर के मार्ग को चुना और आज वे ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं, ईश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं। हम प्रत्येक को ये संत भी आज उसी मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करते हैं, प्रेरित करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से इस दुनिया में रहते हुए इन सभी संतों ने लोगों की सेवा की, लोगों की भलाई के लिए काम किया, दूसरों के लिए प्रार्थना की, आज भी वे स्वर्ग राज्य में ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होकर के हम प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि हम भी हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहें, इन्हीं संतों की तरह, कि हम भी एक दिन उसी स्वर्ग राज्य में पहुँचें, अनंत जीवन पाने के लिए इन्हीं संतों की तरह। तो चलिए आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रत्येक जन संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रत्येक जन को इसी मार्ग पर चलने के लिए बारंबार कलीसिया आमंत्रित करती है, यीशु ख्रिस्त आह्वान करते हैं। यीशु ख्रिस्त ने यही मार्ग दिखाया, इसी मार्ग पर चलते हुए इन संतों ने अनंत जीवन पाया है, स्वर्ग राज की प्राप्ति की है। हम प्रत्येक को भी वहीं पहुंचना है, हम प्रत्येक जन को भी उसी स्वर्ग राज को प्राप्त करना है, हम प्रत्येक जन को भी उसी अनंत सुख, अनंत चैन, अनंत जीवन को पाना है। इसलिए हम प्रार्थना करें और हम संकल्प बांधें कि जिस तरह से इन संतों ने उस ऊंचाई तक पहुंचा, उस स्वर्ग राज को पहुंचा, प्राप्त किया, उस लक्ष्य को उन्होंने पाया है, हम भी उस लक्ष्य तक पहुंच सकें, उस स्थान तक पहुंच सकें और एक दिन ईश्वर का महिमा गान कर सकें। इस दुनिया की मात्र हम यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा को हम अच्छी तरह से अच्छे मानव बन करके, अच्छी ख्रिस्तीय बन करके, यीशु ख्रिस्त के मार्ग को अपना करके चल सकें, ताकि हमें भी एक दिन अनंत सुख पाने का सौभाग्य प्राप्त हो। हम भी दूतों व संतों की मंडली में सम्मिलित होकर के इन्हीं दूतों व संतों के साथ ईश्वर का महिमा गान कर सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चलिए हम त्रित्व में ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करें। छोटे घर में
प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर से विनती करें कि वह संसार को सब भ्रांतियों से मुक्त करे और हमें सुख शांति प्रदान करे। हे ईश्वर, तू कृपापूर्वक संत पिता फ्रांसिस और कलीसिया के सब अधिकारियों को उनकी पवित्र बुलाहट में सुरक्षित रखे। इसके लिए हम निवेदन करें। आज जब संपूर्ण कलीसिया सब संतों का महोत्सव मना रही है, जिस तरह से ये सभी संत धर्म के मार्ग पर चलते हुए यीशु ख्रिस्त की शिक्षाओं का अनुकरण करते हुए जीवन यापन किया, संपूर्ण कलीसिया इसी पथ को अपनाते हुए आगे बढ़े। इन्हीं संतों से प्रेरणा पाते हुए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम उन सभी भाई बहनों, माता पिताओं को याद करें जिनको हम जानते थे, जिनसे हमने प्रेरणा प्राप्त की और आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। हमारा विश्वास है कि वे भी आज दूतों और संतों की संगति में सम्मिलित होकर के ईश्वर का महिमा गान कर रहे हैं। ईश्वर उन्हें अनंत शांति प्रदान करें और वे आज ईश्वर के सम्मुख उपस्थित हैं। हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम भी उन्हीं की तरह सुसमाचार के मूल्यों के अनुसार जीवन यापन करते हुए अनंत जीवन पा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम उन सभी लोगों को याद करें जो बीमार हैं, कोरोना वायरस की बीमारी से संक्रमित हैं। ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करें। ईश्वर उन्हें जीवन के रहस्यों को समझने की प्रेरणा, कृपा और विवेक प्रदान करें कि वे अपना विश्वास, अपनी आस्था ईश्वर पर रख सकें। ईश्वर जो मार्ग, सत्य और जीवन है, उन्हें भी अनंत जीवन पाने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो अनंत जीवन पाने के लिए, स्वर्ग राज पाने के लिए लालायित हैं, धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। उनकी यह मनोकामना पूर्ण हो। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम सभी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, हम प्रत्येक के लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर के जो संदेश हैं, यीशु ख्रिस्त ने आज के सुसमाचार में जिन बातों को दोहराया है, विनम्र बनने के लिए, क्षमाशील बनने के लिए, दयालु बनने के लिए, हम उन सभी मूल्यों के अनुसार जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम एरियाना क्रिस्ती एक्का के लिए प्रार्थना करें जो अपना जन्म दिवस मनाती है, कि ईश्वर उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे, उन्हें अच्छा संस्कार मिले, उन्हें हर दुख और तकलीफ़ में ईश्वर उनका सहारा बने। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर ने हम प्रत्येक को स्वर्ग राज में ले जाने के लिए अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को भेजा, जो हमारे जीवन में एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में, एक भाई के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, पालनहारा के रूप में, चंगाई करने वाले व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में आए। वही यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक को स्वर्ग राज में ले जाएंगे। इन्हीं की बातों का पालन करते हुए इन संतों ने आज स्वर्ग राज में पहुंचकर ईश्वर का स्तुति गान कर रहे हैं। हम भी इनसे प्रेरणा पा करके उन्हीं के मार्ग पर चलते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। हम थोड़ी देर मौन रह करके अपनी व्यक्तिगत और अन्य जो भी मतलब हैं उन्हें हम ईश्वर को अर्पित करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से हम पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकते हैं। अपने भक्तों को वह शांति प्रदान कर जिसे संसार नहीं दे सकता, उसे प्राप्त कर हम सारे हृदय से तेरी आज्ञाएं पूरी करते रहें
और शत्रुओं के भय से मुक्त होकर तेरी रक्षा में शांतिपूर्वक जीवन बिता सकें, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के यह बलिदान ग्रहण करें के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे तुमसे बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, जो भेंट हम संतों के आदर में तुझे चढ़ा रहे हैं उसे स्वीकार कर। हमें विश्वास है कि इन संतों ने अनंत जीवन पा लिया है। हम यह अनुभव करें कि वे हमारी मुक्ति के लिए भी क्रियाशील हैं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू आज हमें अपनी पवित्र नगरी के गुणगान करने का अवसर देता है। वही स्वर्गिक यरूशलेम हमारी माता है। वहाँ हमारे भाई बहनों की संत मंडली तेरी स्तुति युगानुयुग गाती है। इसके साथ हम हर्ष मनाते हैं
कि कलीसिया के चुने हुए सदस्य महिमा से विभूषित हो चुके हैं। हम भी उसी नगरी के यात्री हैं और विश्वास के बल पर शीघ्रतापूर्वक वहीं जा रहे हैं। तू स्वर्गिक महिमा की आशा दिखाकर हम दुर्बल मानव को सहायता और आदर्श प्रदान करता है। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त संतों और दूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो।
हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम एक साथ गाते हुए पवित्र त्रित्व का महिमा गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी पिता, तू महान है। सर्वव्यापी पिता, सर्वव्यापी
तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। ये राधर्म से गाही मेड़ हो, खलता पापान कुमुदास यासिनियेरा आस गाही भोजेन न्योतर कर खुशुमारा।
हम अभी अपने परिवार के सभी बच्चों के लिए, हमारी इस पारिश के सभी बच्चों के लिए, साथ ही साथ हम पूरे विश्व के सभी बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें कि ईश्वर उनकी रक्षा करे, ईश्वर उनकी देखभाल करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे इन सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को तो आशीर्वाद दें, उन्हें अच्छे संस्कार से, अच्छे मूल्यों से भर दें, उन्हें तो आशीर्वाद दें, उनके हर सुख और दुख में तो उनका सहारा बने। जो बच्चे बीमार हैं उन्हें तो चंगाई प्रदान कर, सभी बच्चों की पढ़ाई पर अपनी आशीष दे कि उनके जीवन के जो सपने हैं वे साकार हो सकें। उन्हें हर बुराई से, बुरे रास्तों से, बुरी ताकतों से सुरक्षित रख। जिस तरह से इन सभी संतों ने ईश्वर का मार्ग चुना, धर्म का मार्ग चुना, सत्य के मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़े, उसी तरह ये सभी बच्चे सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ें, धर्म के मार्ग को चुनें, धर्म ग्रंथ के मूल्यों के अनुसार जीवन यापन कर सकें। तो उनके जीवन के हर पग पग पर उनकी रक्षा कर, बुराई के रास्ते से उन्हें बचा। हम यह मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रसाद भजन। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता ईश्वर, तू सब संतों में अपना चमत्कार तथा अनुपम पवित्रता प्रकट करता है। हम तेरी आराधना करते हुए यह कृपा मांगते हैं कि हम तेरे प्रेम की प्रेरणा से सिद्ध बने और इस दिव्य भोज से शक्ति पाकर स्वर्गधाम में पहुँच सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। हम सब विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर